हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश चैनल। हम बात करते हैं आज कॉन्ग्रेचुलेशंस की। बहुत सारे तरीके हैं जो हम कॉन्ग्रेचुलेशंस की जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियोस भी देखते होगे, बुक्स भी पढ़ते होगे। बट गाइज, आई एम गोइंग टू एलेबोरेट ईच एंड एवरी वर्ड्स मीनिंग। मैं आपको हर लाइन का एक मतलब समझाने वाली हूँ। जैसा कि अगर आप किताब में पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे तो शायद आपको केवल एक बोर्ड पर या आपको कमेंट बॉक्स में या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए मिल जाएं कॉन्ग्रेचुलेशंस के मतलब क्या क्या होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। बट गाइज, एग्जैक्टली हम बोल तो देते हैं, हम सीख भी जाते हैं, बट हमें उसका मतलब नहीं पता होता। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है वे टू गो। ये हमारा एक सेंटेंस है, वे टू गो। वे टू का गो का यूज़ हम कहाँ करते हैं, पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। हमें कोई भी सेंटेंस याद नहीं करना है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग की क्लासेस से कहती आ रही हूँ। वे टू गो का मतलब होता है जनरली कोई भी छोटा हमसे, हमारा भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, वो आपको लगता है सही तरीके से काम कर रहा है और आपको उसको गो हेड देना है कि भाई आप ठीक कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, चलते जाओ, इस रास्ते पे चलते जाओ। अगर हम इसकी हिंदी टू इंग्लिश निकालेंगे या इंग्लिश टू हिंदी निकालेंगे तो आपको लगेगा रास्ता जाने का। तो जनरली गाइस, आप समझ सकते हैं इसका मतलब होता है किसी को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना कि आप चल सकते हैं, इस रास्ते पर ठीक कर रहे हो। तो आप बोल सकते हो वे टू गो। वे टू गो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से बोलें, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। अगर आपको किसी बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी लगी तो आप उसको भी बोल सकते हो वे टू गो। अगर आपको किसी का ड्रेसिंग स्टाइल, आपको किसी की क्वालिटी, जो ऐसी क्वालिटी है जो शायद यूनिक है, आपको अच्छी लगी, आप बोल सकते हैं वे टू गो। उसके बाद देखिए दैट्स बेटर देन एवर। नया वर्ड है, बोलने में भी अच्छा लगेगा हमें। दिस इज़ अ न्यू लाइन, हम इसे अच्छे से बोल सकते हैं। दैट्स बेटर देन एवर। आपको लगता है कोई भी मान लेते हैं आप यू आर अ टीचर और आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कोई भी स्टूडेंट आपका कोशिश कर रहा है और बार बार वो गलती कर देता है, बट इस टाइम जब उसने किया तो शायद पीछे वाली गलतियों को सुधार के किया, तो आप उसको बोल सकते हो दैट्स बेटर देन एवर। अब तक का सबसे अच्छा यही है। या आपने देखा कि आपके सामने कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, आपके सामने कोई स्पीच दे रहा है, या आपसे कोई बात कर रहा है, आपका फ्रेंड है, उसने प्रोजेक्ट बनाया, तो आप उसको बोल सकते हो दैट्स बेटर देन एवर। अब तक का सबसे अच्छा यही लगा मुझे। इसकी हिंदी हम जनरली बोलेंगे अब तक का सबसे अच्छा यही लगा। उसके बाद देखिए दैट्स क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है, जैसा कि मैंने पीछे की क्लास में ही बताया, कनिंग और क्लेवर में मैंने आपको फ़र्क बताया कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो गाइज, दैट्स क्लेवर का मतलब होता है आपको लगता है कि कोई भी ऐसा काम जो चालाकी से किया गया हो और किसी को हार्म ना हुआ हो, किसी को कोई परेशानी ना हुई हो, बट वो चालाकी के साथ कर दिया गया हो, तो आप बोल सकते हो दैट्स क्लेवर। जैसे कि आपने देखा होगा, बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जनरली टेबल जो याद करते हैं, अभी तो वो उन्होंने 2 to 10 तक के टेबल से याद कर लिए, आगे के टेबल्स को उन्होंने शॉर्टकट से लिखा। उन्होंने 11 का टेबल बहुत शॉर्टकट से लिखा, 1 1 2 2 इस तरीके से, उन्होंने 3 3 4 4 इस तरीके से उन्होंने टेबल को लिख लिया। तो आप बोल सकते हो दैट्स क्लेवर। हो सकता हो अगर आप उससे टेबल सुनने के लिए, अगर आप उसको बोलें कि भाई तू टेबल सुना, तो वो ना सुना पाए, तो बट उसे लिखना आ गया, तो इसका मतलब उसने थोड़ी चालाकी से काम किया, तो आप बोल सकते हो दैट्स क्लेवर। जहाँ भी लगता हो आपको थोड़ा चालाकी से काम किया गया है, दैट्स क्लेवर। उसके बाद देखिए दैट इज़ फर्स्ट क्लास वर्क। बोलते थे फर्स्ट क्लास काम किया, वो फर्स्ट क्लास नहीं होता, वो फर्स्ट क्लास होता है एग्जैक्टली। लेकिन जो हमें प्रोनाउंस करना होता है, हमें बोलना होता है, वो बोलना होता है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट और क्लास को कंबाइन कर देते हैं और बोलेंगे फर्स्ट क्लास। हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं फर्स्ट क्लास, बट अगर आपको अच्छे से इंग्लिश बोलनी है तो आप बोल सकते हैं डैट इज़ फर्स्ट क्लास वर्क। मुझे बहुत पसंद आया, डैट इज़ फर्स्ट क्लास वर्क। फर्स्ट क्लास एक तरीके से सबसे अच्छा, 20-25 लोगों की परफॉर्मेंस से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस लगी आपको फर्स्ट क्लास वर्क। आपको लगा कि किसी आपके एम्प्लॉय ने आपको ऐसी रिपोर्ट दी है कि भाई आपको तो एक बार में ही समझ आ गई, या आपके बॉस ने आपको इस तरीके से समझाया है कि आपको एक बार में ही समझ आ गया, दैट इज़ फर्स्ट क्लास वर्क। ज़रूरी नहीं है कॉन्ग्रेचुलेशंस है। कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब होता है बधाई देना,
और बधाई देने से मतलब होता है जब हम कोई भी काम अच्छा करें, कोई भी पॉजिटिविटी वाला काम करें तो हमें बधाई दी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ में कोई गुड न्यूज़ हो या हमारी शादी हो रही हो या हमारा बर्थडे हो तभी हम कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस हम कभी भी बोल सकते हैं जब सामने वाला आपको लगता हो काफ़ी पॉजिटिव है, आपसे भी ज़्यादा पॉजिटिव है, मोटिवेटेड है, आप उसको बोल सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो भाई आप मोटिवेटेड है, यू आर मोटिवेटेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर मोटिवेटेड। सो गाइज आप बोल सकते हैं दैट इज़ फर्स्ट क्लास वर्क। उसके बाद देखिए आई एम इम्प्रेस्ड, आपको लगा काम इतना अच्छा लगा कि भाई आपको तो दूसरे एम्प्लॉय से बात ही नहीं करनी, आपको तो इसी को चूज़ करना है। आप बोल सकते हो आई एम इम्प्रेस्ड विद यू। इम्प्रेस होना, किसी से भी प्रभावित होना, उसकी बातों को समझ में आना, उसकी बातों को समझना, या आपको लगता है उसके काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है तो आप बोल सकते हो आई एम इम्प्रेस्ड। उसके बाद देखिए यू आर डूइंग फाइन, आपको लगता है कोई भी आपका एम्प्लॉय है, आपका स्टूडेंट है या आपकी सराउंडिंग्स में भी कोई ऐसा पर्सन है जो कोशिश कर रहा है काम करने की। मान लेते हैं मैंने रोटियां बनानी सीखी और मैंने रोटियां मुझे आती नहीं है बट मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने रोटी को रोल ऑन किया और उसके बाद वो गोल नहीं बनी बट हाँ ठीक बनी, खाने लायक बन गई, तो आप बोल सकते हो ठीक ठाक कर रहे हो, ओके है, ठीक है, मतलब ख़राब नहीं है, ओके है, तो आप बोल सकते हो यू आर डूइंग फाइन। ओके की जगह अगर आप ये वर्ड यूज़ करेंगे, ये लाइन यूज़ करेंगे तो इट विल बी क्वाइट गुड, मतलब इट विल बी क्वाइट चेंज्ड, आपकी लैंग्वेज में कुछ चेंजिंग्स आएंगी। यू आर डूइंग फाइन। उसके बाद देखिए दैट्स रियल वर्क ऑन एन आर्ट, दैट्स रियल वर्क ऑफ आर्ट, मतलब आपको लगता है कोई भी चीज़ बहुत सुंदरता से की गई हो, जैसा कि मैंने मेरी वॉल है, मैंने वॉल पे पेंटिंग की और मैंने यहाँ पे एक पीकॉक बना दिया और मैंने उसको खुद ही पेंट किया है और बहुत सुंदर लग रहा है, तो आप बोल सकते हो दैट्स रियल वर्क ऑफ आर्ट। आपको लगता है आपके स्टूडेंट ने फाइल बनाई है और उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उसे डेकोरेट किया हुआ है, आप बोल सकते हैं दैट्स रियल वर्क ऑफ आर्ट। आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉय ने आपको रिपोर्ट इस तरीके से भेजी है, नंबर वाइज करके भेजी है और कंप्लीट डे की आपको कुछ उससे क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस थे उन्हें सब रिपोर्ट में डाल के रखे हैं, तो आप बोल सकते हैं दैट्स रियल वर्क ऑफ आर्ट। उसके बाद देखिए दैट्स व्हाट आई कॉल अ राइट जॉब, दैट्स व्हाट आई जस्ट कॉल अ राइट जॉब। जब आपको लगता हो कोई भी सामने वाला पर्सन इस तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से आप चाहते हैं, तो आप बोलेंगे दैट्स व्हाट आई कॉल अ राइट जॉब। मान लेते हैं आपका सन है, आपकी डॉटर है, आपको लगता है वो उसी तरीके से पढ़ाई कर रही है जिस तरीके से आप चाहते हैं, टाइम से वो उठ जाती है, टाइम से पढ़ने भी बैठ जाती है, होमवर्क भी कंप्लीट कर लेती है, तो आप उसको बोल सकते हो दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स व्हाट आई कॉल इट अ राइट जॉब, दैट्स व्हाट आई जस्ट कॉल इट अ राइट जॉब। ये वही सही काम है जो मैं चाहता हूँ, इसका मतलब जनरली हिंदी में हम ये लगाएंगे। उसके बाद देखिए यू सर्टेनली डिड वेल टुडे, किसी को भी आपको लगता हो उसने आज बहुत अच्छे से काम किया, उसने बहुत तैयारियां की, तो आप बोल सकते हैं यू सर्टेनली, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा किया, यू सर्टेनली डिड वेल टुडे। उसके बाद देखिए ऑसम परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस जिसको आपको देखते ही मुंह खुल जाए कि वाओ कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने, आप बोल सकते हो ऑसम परफॉर्मेंस। ऑसम की स्पेलिंग में लिख देती हूँ आपको, AWESOME, ऑसम, ऑसम परफॉर्मेंस। आप किसी भी बहुत इजी वर्ड है, छोटा सा एक दो वर्ड से मिलकर ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, किसी को भी बोल सकता है ऑसम जॉब, बट ध्यान रखिएगा ऑसम परफॉर्मेंस हम उसी को बोलेंगे जहाँ आपको लगता हो कि बाकी सबसे, मतलब आपने फर्स्ट टाइम देखी है, जैसे DID में आपने देखा होगा बहुत सारी परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हम उसको बार बार रिपीट करके भी देखते हैं, हम अपने वीडियोस को डाउनलोड करके भी रखते हैं, हम स्टेटस भी लगाते हैं, तो आप बोल सकते हो भाई ऑसम जॉब, बहुत बढ़िया जॉब, बहुत बढ़िया काम किया है उसने, ऑसम परफॉर्मेंस। उसके बाद देखिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने बहुत अच्छा किया है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव गॉट अ जॉब,
आपको जॉब मिल गई है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। या मुझे बोलना मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, बहुत सारी बधाइयाँ कि आपने इंग्लिश को समझना शुरू कर दिया है। गाइज अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज बोलना इज़ नॉट अ टिपिकल जॉब, हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं, बट सबसे बड़ी चीज़ होती है उस किसी भी चीज़ को समझना। अगर आपको समझ में आने लग गई तो आपने बोलना स्टार्ट कर देना है, सूनर और लेटर आप स्टार्ट कर देंगे। बट गाइज यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप करना होगा। अभी तक क्या है, आपने किसी से भी बोलने में आपको थोड़ी सी झिझक सी महसूस होती है। सो गाइज आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपको कुछ भी करना है, यू हैव टू डू फॉर योर सेल्फ, आपको अपने लिए ही करना होगा। इंग्लिश बोलनी है आपको अपने लिए ही बोलनी होगी। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यू नो वेरी वेल, आपको पता है कि आज के टाइम में इंग्लिश की क्या वैल्यू है, एवरीबडी इज़ स्पीकिंग इन इंग्लिश। अगर आप किसी भी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने जाते हैं और आप अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं तो आपके जॉब के 50% स्कोप जो होगा वो अपने आप ही हाई हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी चाहती है कि अपने उसके एम्प्लॉय को, अगर उसका पियोन भी काम कर रहा है तो उसको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। सो गाइज यू मस्ट हैव विजिटेड ऑल अराउंड इंडिया, आपने देखा होगा। इफ़ यू आर विलिंग टू गो आउट ऑफ द इंडिया, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं या आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, आप अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, आप कोई प्राइवेट कोर्स करना चाहते हैं, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, सो इंग्लिश विल बी एवरीवेयर, एवरीबडी विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश अराउंड यू। आपके लेक्चर, आपकी बुक्स, इवन आपकी मैथमेटिक भी इंग्लिश में ही होने वाली है। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? अगर नहीं है तो आप ध्यान से सीखिए, आप इसको प्रैक्टिस करिए। यू शुड नो, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। जब हमें कोई भी चीज़ हम ध्यान से देखते हैं या सुनते हैं, हमें अपने आप आ जाती है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कोई भी मूवी देख रहे हैं और आपने कोई भी अच्छी सी मूवी का कोई अच्छा डायलॉग सुन लिया, तो आपने देखा होगा हम छोटे छोटे बच्चे भी देख लेते हैं, वो डायलॉग को बोलने लग जाते हैं। डायलॉग की बात दूर की, अगर हम गाने की ही बात करें और हमने गाने को 1 से 10 बार या 20 बार सुन लिया तो हम उसको गुनगुनाने भी लग जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको गाना गाना अच्छा लगता हो, बट कभी कभी अपने आप ही निकल जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो हम बोलने लग जाते हैं। अगर हम कोई गेम खेलते हैं, अंताक्षरी की बात करें, तो भाई हम क्या करते हैं कि अगर हमें माँ से गाना गाना होता है तो माँ से हमारे माइंड में अपने आप ही एक इमेज बन जाती है, हम गाना गाने लग जाते हैं कि माँ से भाई ये गाना गा सकते हैं। सो गाइज इंग्लिश आपको सीखनी नहीं है, केवल आपको ये देखना है और सुनना है ध्यान से। अगर आपने इसको देख लिया और ध्यान से सुन लिया, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो गाइज बात करते हैं आगे की। ऑसम परफॉर्मेंस हो गया, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आपने देखा होगा, जजेस जो होते हैं, जो हमारे रियलिटी शोज़ होते हैं, वहाँ पे वो जनरली आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब में से अलग। मान लेते हैं 50 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से एक बंदा खड़ा हो जाए तो वो अलग दिखाई देगा। उनका मतलब यही होता है कि भाई सब में से सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, आउटस्टैंडिंग, सबसे बिल्कुल अलग खड़ा हुआ बंदा जो लगता है, आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं। राइट ऑन, राइट ऑन का मतलब बिल्कुल सही, आगे बढ़ते जाओ, सही जा रहे हो, सही रास्ते पे आप चल रहे हो। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ का मतलब आपको पता ही है कि जब हम एक्सीलेंट की बात कर लेते हैं, गुड, वेरी गुड, नाइस, फैंटास्टिक, उससे भी सबसे बड़ा हम बात करते हैं तो एक्सीलेंट होता है। एक्सीलेंट को हम बोल सकते हैं हैट्स ऑफ। गुड जॉब बोल सकते हैं, वेरी गुड जॉब। किसी को भी आप अपने बोलने की आदत डालिए, आपको हो सकता हो, देखिएगा इस कोई भी कोई काम करता है, कोई भी आपको दिखाता है या सजेशन करता है, अपना प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करता है, हर आदमी अपने काम में मेहनत करता है, तो वी डू नॉट हैव राइट टू से कि ये गलत है या सही है। हम उसको सजेशन दे सकते हैं बट हम उसको जजमेंट नहीं दे सकते। सो गाइज एक आदत डाल लीजिए गुड जॉब कहने की, गुड जॉब, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, वेरी गुड, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, हैट्स ऑफ, you are doing very well, you are fantastic, you are doing fine। so guys ये सब वर्ड्स हैं जो हमें एक आदत में डाल लेने चाहिए। किसी से भी बात करेंगे ये आपकी चेन को जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए कीप इट अप, ऐसे करते रहिए, हमेशा से ऐसे करते रहिए, कीप इट अप, कीप इट अप भी कर सकते हैं, कीप इट अप। उसके बाद देखिए यू आर द बेस्ट,
यू आर द बेस्ट। मम्मी ने खाना बना दिया टाइम से और हमें मिल गया। हमें जब भूख लग रही थी तभी हमें खाना मिल गया, तो बोलेंगे मम्मा यू आर द बेस्ट, आप सबसे अच्छे हो, मतलब आपसे ज़्यादा तो मुझे समझ ही नहीं सकता, यू आर द बेस्ट। पापा यू आर द बेस्ट। आप अपने टीचर से ही बोल सकते हैं यू आर द बेस्ट मैम, आप जो पढ़ाते हो वो समझ में आ जाता, यू आर द बेस्ट। यू आर डूइंग ब्यूटिफुली। आप किसी भी छोटे बच्चे से बोल सकते हैं, बच्चा दिखाता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अगर ए अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो वो दिखाते हैं, देखो भाई मैंने कैसे किया, तो आप जनरली कहते हैं वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छे से किया। आप उसकी जगह बोल सकते हैं यू आर डूइंग ब्यूटिफुली, बहुत सुंदरता से काम कर रहे हो, हल्के हल्के हाथ चला रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, यू आर डूइंग ब्यूटिफुली। यू आर रियली इम्प्रूविंग। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी यू आर रियली इम्प्रूविंग। सो गाइज़, ये हमारे जो तरीके हैं हमें आने चाहिए। मैं बीच बीच में एक नई क्लास के साथ ये सब चीज़ें आपको सिखाती रहूँगी। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम रोज़ की भाषा, जो हम जनरल भाषा में बात करते हैं, हम वो भी सीख रहे हैं बाकी की क्लासेस में। सो अब हम कल एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। आई थिंक ये दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। सो वी विल बी मीटिंग टुमारो। आई विल wish you a very good time ahead. Have a nice day. Thank you so much.